प्रेक्षागृह में उपस्थित आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। भारत रंग महोत्सव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो सबसे बड़ा महोत्सव है, भारत रंग महोत्सव, ये 25वां भारत रंग महोत्सव है, जिसमें पूरे भारत में और साथ ही भारत के बाहर दूसरे देशों में भी इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। उसी के तहत रनाट फाउंडेशन पटना के द्वारा एक लघु नाटक आपको देखने को मिलेगा, जो पंचम वेद के कुछ अंशों को लेकर प्रस्तुत होगी आपके समक्ष। जैसा कि आपको मालूम होगा, पंचम वेद नाट्य शास्त्र को बोलते हैं। तो लीजिए, रनाट फाउंडेशन पटना की प्रस्तुति लघु नाटक पंचम वेद। भरत मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया चलने, जिससे निकली नाट्य शास्त्र रत्न। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिका, वाचिका, आहार्य, सात्विका। यही तो है अपना वासुधैव कुटुंबकम। तो इसी तरह पूर्व रंग समाप्त हो। अब तक जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग, इसमें तनिक भी भूल नहीं होनी चाहिए। जाओ।
कहो, किस प्रयोजन से आए हो? बैठो। ले मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में अनेक प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उनके उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछे, निसंकोच पूछे। नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझने की एक माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ में वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिससे देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। उसी के लिए ब्रह्मा जगत पिता ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसके प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र है। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, जगत का रहस्य छुपा नहीं। वेद स्वयं में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, फिर ये नया वेद क्यों? इसीलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ है। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व तो क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हो, आप ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया। इस सुंदर गान का आधार सामवेद, यजुर्वेद से अभिनय और अर्थवेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? यही संशय दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए, यह देवताओं, दानवों और मनुष्य के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। इस शास्त्र में तो त्रैलोक्य का अनुकीर्तन है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला होता है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भावों, समस्त शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का सन्निवेश है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों की भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ, ऋषिगण ने नाट्य को समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। इसमें जगत का ये तो उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावेश, अनापेक्षित क्यों समझता? हम तो कलाकार, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है,
यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पे ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बनाता है। निसंदेह परिवार कलाहीन समाज को पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान। हाँ ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक देखकर आनंद लें। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि का आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा, वह दुर्जनों का नाश हो, वह दुर्जनों का नाश हो, वह दुर्जनों का नाश हो। उदार चरित्राणाम वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्व बंधुत्व भावनम्। वंदे मातरम, वंदे मातरम। योग कर्मसु कौशलम्। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वसुधैव कुटुम्बकम्। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देख रहे थे रनाट फाउंडेशन द्वारा नाटक पंचम वेद। ये अजीत कुमार और खास बात यह है कि हमारे इस नाटक के निर्देशक जो भारत रंग महोत्सव अभी चल रहा है 26 जनवरी से 16 फरवरी तक, मतलब कि कल तक इसका है। तो पंचम वेद लघु नाटक में आज हमारे राण फाउंडेशन की तरफ से रणधीर जी के डायरेक्शन में हुई। अगर आपको अच्छा लगा तो बहुत तारीफ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बढ़िया, बहुत अच्छा नाटक किया आप लोग। आप लोग समय देके नाटक देखे इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।